सासंग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंग जी मैं आशा करूँगा कि आपका जीवन खुशियों से अच्छा रहे और माता जी से अरदास करूँगा आप लोग का जीवन अच्छा से अच्छा रहे। और सासंग जी मैं एक विचार बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा आप लोग को और आपके जीवन से ही जुड़ा रहता है। सासंग जी एक सोहन और मोहन दो भाई थे। सोहन बड़ा था, मोहन छोटा था। दोनों का बिजनेस था, दुकान था, दोनों दुकान में चलाते थे। दोनों अच्छा खासा दुकान चलाते थे। दोनों का शादी हो गया था। एक घर पे बूढ़ी माँ थी। दोनों आते थे अपना घर पे, दोनों अपना बैठ के हिसाब उसाब करते थे। दोनों अच्छे से, दोनों का इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जो मोहन था उसके अंदर छल कपट शुरू हो गया। अब वो क्या करने लगा, बिजनेस में से जब दुकान में भाई इधर उधर जाता था, 200-400-500 रुपया अपना इधर झटकना शुरू कर दिया और घर पे ला के अपने बीवी को देता था। मोहन की बीवी बोली क्या है, कहने इसको साइड से पैसा रख, इसको काम देगा। बीवी ने बोला देखो दोनों भाई का बिजनेस अच्छा है, दोनों कभी भी धंधे में से पैसा निकालोगे तो बरकत नहीं होता है। परमात्मा सब देख रहा है। भाई का अंश मत खाओ, मैं तो यही कहूँगा मत खाओ, अच्छा है। लेकिन भाई बीवी को मारने उड़ जाता था मोहन। बोला नहीं, तू नहीं जानेगी, पैसा सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ है, पैसा रख, साइड से काम देगा। क्या मालूम कभी ज़रूरत पड़ गया पैसे का। तो बीवी बहुत समझाई, मोहन नहीं माना। और सोहन था जो वो ईमानदारी पे, वो संस्कारी था, वो समझता था कि भाई भाई में चोरी करके कोई मतलब, वो एक पैसे का इधर उधर नहीं करता था। इतना अच्छा उन लोग की ज़िंदगी थी। लेकिन मोहन अलग से पैसा रखते रखते दुकान टूटने लगा, धंधा टूटने लगा। सोहन अपना बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता था। दोनों, मोहन अलग पैसा बहुत रख लिया धीरे धीरे। और एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी माँ गुजर गई। दोनों ने बूढ़ी माँ का कर्म क्रिया किया, गांव वाले को खिलाया। कहते हैं कि कभी भी आपको मौका मिले तो बर्थडे के बहाने या शादी के बहाने 200-400 लोगों को खाना खिला देना चाहिए। वो आपका परमात्मा के पास आपका पुण्य पड़ता है, दान करने से घटता नहीं है। तो उन्होंने माँ का बहुत धूमधाम से कर्म क्रिया किया। उसके बाद 1 साल के बाद बिजनेस एकदम टूट गया, धंधा दुकान एकदम। दोनों भाई भाई में अलग हो गए। सोहन बोला चलने दे भाई, लेकिन मोहन बोला भाई दुकान में बचा ही क्या है। दुकान बंद हो गया, ख़त्म हो गया, जिसका जो लेना देना था ख़त्म हो गया। सोहन अपना छोटा मोटा कोई जॉब करने लगा। मोहन अपना दूसरे शहर में आके अपना अच्छा सा फ्लैट लेके अच्छा से रहने लगा। और दोनों की बुढ़ौती आई, दोनों गुजर गए। गुजरने के बाद सोहन फिर अपना एक साहूकार के यहाँ उसका जन्म हुआ और अच्छा खासा अपना बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद उसके पास खेती होती थी। पिता से बोला पिताजी मैं खेती करना चाहता हूँ, मुझे एक 2 बरधा खरीद के लाओ हल चलाने के लिए। साहूकार अपना बोला पिता ठीक है बेटा, घर का खेती तो बहुत है, घर में हम लोग के पास फुर्सत ही नहीं काम करने के लिए। तो पिता ने 2 गांव से 2 बरधे खरीद के लाए। जो बरधा एक खरीद के लाए, उसका अगले जन्म का मोहन उसका भाई था। मोहन आया जब अपना सोहन अपना जब खेत में ले गया, जब खेत में हल में लगा दिया, मोहन को जब चलाना शुरू किया, मोहन चलता ही नहीं था। उसका बरधा भाई सारा इतना बैल था कि थोड़ा सा दूर पे जाता था फिर वो बैल नहीं चलता था। सोहन बहुत परेशान हुआ, बहुत मारता था, बहुत जब मारता था तो थोड़ा दूर तक जाके खेत को हल चलता था, फिर बैल वो मोहन उसका अगले जन्म का भाई बैल फिर वो बैठ जाता था। बहुत परेशान हो जाता था सोहन। सोहन फिर शाम को घर पे लाता था, फिर सुबह खिला पिला फिर वहीं उसका सिस्टम, मारना जितना मारता था उतना चलता था, उसके बाद वो बैठ जाता था। सासंग जी उधर से उसकी बीवी अगले जन्म वाली मोहन की बीवी किसी के साथ शादी करके उसी रास्ते से गुजर रही थी जिस रास्ते में सोहन हल चला रहा था। तो बीवी जब वहाँ से पास से गुजरी तो वो देख गई कि ये तो सोहन और मोहन दोनों अगले जन्म के भाई हैं। उसके पास ज्ञान था, उसको अगले जन्म का याद आ गया।
बोली सोहन बैल बना है, चल नहीं रहा है, इतना भाई का पैसा खाया है। खड़ा होकर देखने लगी। उसका आदमी बोला क्या बात है? देखो वो जो बैल है ना, बैल, वो मोहन मेरा अगले जन्म का पति था। मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया, मुझे अगले जन्म का याद आ रहा है। और उसका भाई जो सोहन है बहुत ईमानदार था, बहुत, ऐसा भाई किसी को न मिले। बोलते ना भाई भाई का गला काट लिया, लेकिन ये मोहन बहुत उसका अंदर से पैसा चुराता था। देखो आज कर्म, वो पैसा तो भरना ही है आपको, जिससे खाए हो उसका ही पैसा किसी कोई न कोई बन के भरोगे। बैल का जन्म पा गए या कोई कुछ भी जन्म पा जाओगे, हो सकता है इंसान का भी जन्म पाओगे, लेकिन हो सकता है उसके घर में नौकर बन के आप नौकरी करोगे। मतलब वो पैसा किसी तरह भगवान आपको, परमात्मा भरवाना ही भरवाना है। तो सत्संग जी, उसकी बीवी जो मोहन के अगले जन्म की बीवी थी, उसके पास गई, सोहन से बोली क्या बात है? बोला हल बर्धा बैल चल नहीं रहा, इतना चला रहा हूँ नहीं चल रहा है। क्या मैं कोशिश करूँ? क्या करो। पास में गई और बैल के कान में बोल रही, देखो ये अगले जन्म का आपका सोहन भाई था और अगले जन्म में आप मोहन थे, मैं आपकी बीवी थी। आप चल लो, जितना कर्जा है इस जन्म में चल के उतार लो, नहीं फिर अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर उतारोगे। नहीं जो उतार पाए फिर उतारना पड़ेगा दूसरा जन्म में, तीसरा जन्म में। मैं यही कर रहा हूँ, इसी जन्म में उतार दो, जितना हो सके उतना चल के मेहनत करके इसका हटाओ कर्जा। भाई का बोला था, भाई का मत अंश खाओ, लेकिन आप मान रहे थे? नहीं मान रहे थे ना। अब अभी भोगो आप। बैल सुना, उसका भाई एकदम झिझक के उठा। उठने के बाद चलना शुरू कर दिया। 2-4 राउंड मारा। सोहन बोला इतना तेज चल रहा है, लगता है आज खेत को पूरा जोत के ही रहेंगे। 2-3 राउंड मारने के बाद सोहन रुका, उसकी बीवी जाने लगी, मोहन के अगले जन्म की बीवी जाने लगी। भाई रुक के बोला, बहन जी एक बात बताते जाओ, एक क्या इसको बोला कान में जो ये चलने लगा बैल। कह भाई साहब अपना काम करो, खेती करो। कह नहीं आप बताओ क्या बात है। कह मैं आपका अगले जन्म का, आपके मोहन की बीवी थी मैं, और ये मोहन, और आप दोनों लोग का बिजनेस अच्छा खासा था, लेकिन ये मोहन चोरी चोरी आपका पैसा आपसे चोरी से चुराता था। इतना पैसा चुराया, मैंने मना किया लेकिन नहीं माना। आज भाई बन के चुकाना पड़ रहा है। सोहन सुना, सोहन के आँख में आंसू आने लगा। मेरा भाई था, क्या हुआ, चुरा लिया पैसा, लेकिन परमात्मा तो सबके लिए एक है ना। उसने बोला, अपने गया भाई के पास, बैल के पास गया, बोला भाई तू मेरा भाई था, चुरा लिया चलेगा, कुछ भी किया, लेकिन मैं तेरे से अब जो खेत नहीं जोतवा पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा। उसके पीठ पे हाथ रखा, बोला भाई जा, जितना कर्जा था तेरा सब माफ़ किया। परमात्मा से अरदास किया, बोला कि इसका मुझे कर्जा सब माफ़ कर दो और इसको इस जन्म से छुटकारा दे दो। मुझे भाई से हल नहीं चलवाना है। सब उसने किया। एक अगले दिन बैल मर गया, उद्धार हो गया बैल का। तो वहीं सात संगत जी कहते हैं, हम तो यहाँ पे अच्छे अच्छे फ्लैट ले लेते हैं, बंगला लेते हैं अच्छे अच्छे लोग का, किसी का गला काट के, लेकिन अपने को तो लगता है कि मैं बहुत बना के गया, पीछे अपने बीवी बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। वो भी परेशान होते हैं। आप भी जब, हो सकता है उसी जन्म में आपको कुछ कष्ट भी मिलता है, आपको ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती है कि आपको खुद नहीं समझ में आता है कि कैसी बीमारी आ गई। तो परमात्मा तो आपको जो जन्म है उसी में चुकाना चाहता है, लेकिन जब नहीं चुका पाओगे तो आपके बाल बच्चे के ऊपर कष्ट मिलेगा। नहीं, जब अगला जन्म आपका आएगा उसमें आपको भरना ही। मतलब किसी का यहाँ पे परमात्मा का चक्र ऐसा चल रहा है कि अपने कर्म से अच्छे से कमाओ, चाहे आधी रोटी ही कमाओ, लेकिन किसी का हराम का पैसा आपके लिए हराम है। सासंग जी, जो गलती है दास से माफ़ करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।